सो अगर स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी कनेक्ट्स ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी स्मार्ट सिटी क्या होगी? ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो ह्यूमंस रिसाइडिंग, ह्यूमंस लिविंग इन द सिटी, with the social environment, the community in which they are living, the different castes, different creeds, different religions, different social values are all coming together with ICT. ICT means interconnecting technologies through internet. So all these three things when combined, that is human capital, social capital and ICT infrastructure. And for what purpose they are combined? In order to address public issues. जो पब्लिक की प्रॉब्लम है, जो पब्लिक के कुछ इश्यूज हैं, एनवायरमेंट को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, वाटर लॉगिंग को लेकर के, कॉलोनाइजेशन जो हो रहा है वो इम्प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ये सारे जितने भी इश्यूज हैं उनको लेकर के अगर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया और उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया गया, अचीव करने का प्रयास किया गया कि भाई ये दिक्कतें दूर हो जाएं, तो वो जो सिटी बनेगी टू अचीव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो जो सिटीजन होंगे उस सिटी की उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। तो ये उस स्मार्ट सिटी का एक कोर कह लें, कोर पार्ट है। यहाँ पे कनेक्ट्स के बीच में गैप है, इसको तो स्मार्ट सिटी का गोल क्या है? अचीव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि डेवलपमेंट growing in forward direction, in positive direction, and it sustains for a longer duration of time, increase the quality of life. So first of all, to achieve sustainable development, the second one is the to increase the quality of life of its citizens, and third one is the improve the efficiency of the existing and new infrastructure. और तीसरी क्या कहा कि एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी, और जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उस सिटी में, इन को मिला करके उसकी इफिशियंसी, उसका यूजेस इस तरह का हो कि वो फ्यूचर में और अच्छी तरह से यूज हो सके हैं जो रेजिडेंट हैं उनके साथ। अब इसमें मेजर रोल अगर हम लोग कह लें इस सब्जेक्ट का, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, तो क्या है? तो सोशल फीचर्स पे तो बहुत सारा इम्पैक्ट नहीं है, जो इम्पैक्ट है सब्जेक्ट का वो है आईसीटी पे। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज अ मीन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। आईसीटी एज अ टूल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द सिटी मींस हाउ द टेक्नोलॉजी इज यूजफुल टू अचीव दीज गोल्स, हाउ द इंटरनेट और हाउ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल आईओटी, or you can say 5G or different technology which we have studied till now is going to solve the problem, the existing problem of the human being who is the resident of that city, and improve their quality of life. So this is the ICT factor. Now sustainable. So if we talk about sustainable, तो सस्टेनेबल वर्सेस स्मार्ट के मतलब क्या हो गया? सस्टेनेबल में अगर कहा जाए कि प्रोसेस तो ये पहले से था, क्योंकि हम जब भी सिटी में रहने आए, एक गांव से आदमी शहर में आता है तो डेफिनेटली वो इस सोच के साथ आता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो डेफिनेटली 3 एरिया में तो काम हो ही रहा था, पहले से चल रहा था। एक सोशल यानी कि इक्विटेबल, सारी सोसाइटी एक जगह पे है और सबके राइट्स एक ही हैं और सब एक ही तरह के, ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव है कि पर्टिकुलर एक एरिया में या एक दुकान में कोई एक तरह के आदमी जाएंगे, दूसरे तरह के नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज तो है, ये अवेलेबल है। इकोनॉमिक को देख लें तो इकोनॉमिक में भी इक्विटेबिलिटी है, हर तरह के लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में।
इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी देखें तो ये जो तीनों फैक्टर है, लिवेबल, सस्टेनेबल और इक्विटेबल और वायबल, तो ये चीजें तो थी। इकोनॉमिक जोन की बात करें और इन्वायरमेंट को कंसीडर करके करें तो जो कॉमन फैक्टर है वो हो जाता है सस्टेनेबल और वायबल। वायबल मींस कि वो इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली हो प्लस पीपल के लिए भी फ्रेंडली हो। सस्टेनेबल मतलब कि वो दोनों के हित में हो, दोनों का नुकसान ना करे और लंबे समय तक काम। सोशल इन्वायरमेंट के साथ अगर कॉमन इश्यूज को देखें तो वो लिवेबल और सस्टेनेबल है कि different portion of society is living with same environment with the same vision। रोल क्या चेंज हो गया सस्टेनेबल वर्सेस स्मार्ट डेवलपमेंट मॉडल में, रोल क्या चेंज हुआ? तो ये जो तीनों सर्कल है ये तो एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है कि ह्यूमन जो रहने आया शहर में रह रहा है, अगर वो स्मार्ट सिटी नहीं है, इवन दो इट इज अ सिटी ओनली, देन he is achieving all these things, that is social, economic and environmental development। Now the thing which includes by this subject, by the technology, by the emerging technology, is the technological factors, human factors and in the institutional factors। How these three factors are influencing these things means how technology is affecting social life, how technology is influencing economic life, how technology is influencing environmental changes, what is the role of human factors, and the third one is the institutional factors। So these three things when connected with each other, technological factors combining with institutional factors and human factors, and all together they are affecting these three things, that is social, environmental and economical changes in a society or in a city। तो स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन की जो बात हम लोगों ने पीछे भी की थी उसमें है क्या, स्मार्ट सिटी डेफिनेशन की बात करें तो ये मेन एक्टर्स है गवर्नमेंट एंड सिटी अथॉरिटीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सिटीजन पार्टिसिपेशन। इसके तीन मुख्य बिंदु हो गए, तीन मुख्य आधार हो गए जो किसी भी स्मार्ट सिटी को बनाते हैं। उसके तीन ये कह लें पात्र, एक्टर्स जो इसमें मेन रोल अदा करेंगे। कौन कौन से? गवर्नमेंट एंड सिटी अथॉरिटीज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रशासन, शासन के स्तर पे क्या चीजें मिल रही हैं, क्या सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट, किस किस तरह की सिटी अथॉरिटीज हैं जो आपस में भी काम कर रही हैं और लोगों की भी हेल्प कर रही हैं। फिर सेकंड थिंग इज पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप या पार्टनरशिप। सम इन द सम प्लेसेस वी सी दैट public and private means the public organizations are communicating, or you can say are working in sync with the private peoples or the peoples, and they do a particular job for improvement of the lifestyle। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू हैं और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके इस दिशा में काम कर रहे हैं कि लोगों की हेल्प कर सके, उनकी लाइफ को और आसान बना सके। तो आपने भी देखा होगा कोरोना के टाइम में से बहुत सारी संस्थाएं थी जो गवर्नमेंट को हेल्प कर रही थी कि लोगों को खाना पानी या और भी जो मेडिकल एड हो सकती थी वो दी गई। सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो टोटली जो जितने भी सिटीजन हैं उस सिटी के वो पार्टिसिपेट करें, तो हर एक का अपना एक रोल है, वो उस रोल को देख पा रहा है, परफॉर्म कर पा रहा है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो ये मेन एक्टर हो गए स्मार्ट सिटी के। स्कोप ऑफ द स्मार्ट सिटी को कहें तो क्या है? इफेक्ट्स ऑन द नियर बाई सेटलमेंट इकोनॉमिकली एंड सोशली कनेक्टेड, एक्सपेंशन टू द होल रीजन, रीजनल एंड इंटर रीजनल नेटवर्क्स। आप स्मार्ट सिटी के स्कोप की बात करें तो इफेक्ट्स ऑन द नियर बाय सेटलमेंट्स इकोनॉमिकली एंड सोशली कनेक्टेड मींस, अगर मान लीजिए कि कोई सिटी एक स्मार्ट सिटी बन जाती है, डेवलप हो जाती है, तो क्या ऐसा तो होगा नहीं कि जो स्मार्ट सिटी है उसकी एक पेरीफेरी रहेगी और वो अपने चारों ओर एक दीवार से खड़ी कर लेंगे और नियर बाय लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, या उन पे कोई उनका इफेक्ट नहीं होगा। तो नियर बाई भी जो उस सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उसके आसपास के हैं, वो इकोनॉमिकली और सोशली उस स्मार्ट सिटी से कनेक्टेड होते हैं और उसका इफेक्ट उन पे दिखता है। तो धीरे धीरे करके ये जो स्मार्ट सिटी है इसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन टू द होल रीजन। तो ये सिटी अपने में बढ़ती जाती, जैसे मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी बनी,
अब ऐसा लगता है कि कुछ और बिल्डिंग्स की जरूरत है, रोड्स की जरूरत है, तो डेफिनेटली वो सराउंडिंग एरिया में ही फैलेगा, वो उन एरिया में ही नई बिल्डिंग्स को बनाने का प्रयास होगा। तो जब भी इस तरह का प्रयास होगा तो नियर बाई जो एरिया है वो भी ग्रो करती जाएंगी, वो भी उसी के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे, तो ये एक्सपेंशन होगा। और ऐसे एक्सपेंशन को ये कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे इंटायर एरिया को कवर कर लेगा। तो रीजनल स्तर पे हो, फिर इंटर रीजनल नेटवर्क इस तरह के बने, यानी स्मार्ट सिटीज का अपना एक जो इंटर कनेक्शन हो जाए, हर एक सिटी इस तरह से कनेक्टेड हो जाए। तो ये एक स्कोप है स्मार्ट सिटी का। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कहते पायलट प्रोजेक्ट, तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक 1.5 साल पहले करीब ये डिसाइड किया था कि कुछ एक सिटी जो है इंडिया की उनको स्मार्ट सिटी बनाया जाए। तो उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये सिटी हैं और इसको हम लोग एज ए पायलट प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं कि इसको फ्यूचर में स्मार्ट सिटी बनाना है। तो पुणे है, मुंबई है, चारों जो मेट्रो सिटी हैं अपनी मेजर, वो हैं। फिर ऐसे बहुत सारी और सिटी को उन लोगों ने फाइंड किया, चंडीगढ़ है। और उसको इन्होंने एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया कि चलो पहले इसमें करके देखते हैं, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं इस स्ट्रेटजी को और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है जो बाहर की और कंट्रीज में ऐसा हो रखा है उसको अपने यहाँ करके देखा जाए, टेस्ट किया जाए उस प्रोजेक्ट को और फिर उसके रिजल्ट को देखा जाए। तो हाई रिस्क प्रोजेक्ट विथ लॉन्ग पे बैक पीरियड्स, डिफिकल्टीज टू हैव एक्सेस टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसमें कुछ तो दिक्कतें हैं ही, जैसे कि कितने समय में ये चीजें हो पाएंगी, और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी ये काम करने का हम लोग का परंपरागत तरीका रहा है, उससे काम करेंगे तो कितने समय में अचीव होगा या नहीं अचीव हो पाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके फिर प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। अदर सिटी कॉन्सेप्ट में कह लें तो अब ये जो 3 ब्लॉक था, 3 मेजर सर्कल्स थे जो आपस में इंटरकनेक्टेड थे, वो तो बेस हमारा है, वो तो किसी भी सिटी का बेस है। इसमें एड ऑन क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में जोड़ क्या है? तो इसमें डिजिटल सिटी, इंटेलिजेंट सिटी, वर्चुअल सिटी, हाइब्रिड सिटी, इंफॉर्मेशन सिटी एंड यूबिक्यूअस सिटी। अब डिजिटल सिटी मींस all the infrastructure as well as the people are connected digitally, so all the persons are well aware about the infrastructure available in the city, all the persons know about all the places and they can easily access any place with the help of internet. अब इस तरह का अगर हो कि इंटेलिजेंट सिटी का मतलब अगर समझा जाए तो इंटेलिजेंट सिटी का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन ही इंटेलिजेंट ना हो, जो डिवाइसेस हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है, वो भी इंटेलिजेंट हो जाए। तो अब वो इंटेलिजेंट कैसे होंगी? वो इंटेलिजेंट ऐसे हो सकती है जैसे रोबोट से हम लोगों ने देखा था कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में कि आदमी ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं उसको मशीन के थ्रू काम करा रहा था, तो यानी मशीन यानी नॉन लिविंग थिंग, लेकिन वो काम कैसे करा रहे थे? एक लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, यानी मशीन भी एक तरह से सिंक हो गई और वो काम वैसे ही कर रही थी जैसे कोई ह्यूमन करता है। तो इस तरह से काम स्टार्ट हो जाए उसको कह रहे हैं इंटेलिजेंट सिटी। वर्चुअल सिटी का एक कॉन्सेप्ट कि एग्जिस्ट ना करती हो पर हमको लगे, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एआर और वीआर में देखा था, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट में। हाइब्रिड सिटी मींस who is including all these three things, that is digital, intelligent and virtual city combined together to form a hybrid city. Means hybrid city has a virtual city concept with the intelligent city concept with the digital city concept as well as the old concept of the city, तो उसमें सब कुछ रहेगा। इंफॉर्मेशन सिटी, इंफॉर्मेशन कैन बी पास ऑन फ्रॉम द ह्यूमन टू द infrastructure or to the devices as well as infrastructure also communicate with the humans or with the resident। तो ये सारी चीजें जो है जब इकट्ठी एक साथ अप्लाई होंगी तो उसको कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि ड्राइव करेंगे किसी सिटी को स्मार्ट सिटी बनने के लिए। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में दो चीजों को लेकर के बात बहुत सी होती है, एक तो होती है इको सिटी, दूसरी ग्रीन सिटी। इको सिटी का मीन्स कि जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है हमारा,
जो इकोलॉजी है उसको नुकसान ना पहुंचे। अगर नेचर ने हमको एक साफ सुथरा कोई लेक या पॉन्ड दिया है तो हम उसको एज इट इज रखने का प्रयास करें, उसमें कुछ इस तरह की गंदगी या कुछ इस तरह का ना करें कि उसके अपने जो उसका नेचर है उसके साथ खिलवाड़ हो, उस इकोलॉजी को बनाए रखें। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इकोलॉजी भी अगर बनी रहे तो कहेंगे फिर कि ये इको फ्रेंडली है, यानी जो नेचर है उसको हम नुकसान नहीं कर रहे। ग्रीन सिटी, मोर नंबर ऑफ प्लांट्स को इक्वली सिटी के हर एक पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर एक पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके। तो वो जो पूरा एक सिटी बनेगा उसको एक कह सकते हैं कि वो एक ग्रीन सिटी जैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि सिटी के ही कुछ हिस्से में बिल्कुल मकान ही मकान बने हुए, वहां पे कोई प्लांट नहीं है और एक हिस्से में जंगल उगा के रखा है, तो ये नहीं कह रहे। ह्यूमन फैक्टर्स, क्रिएटिव सिटी हो, ह्यूमेन सिटी हो। ह्यूमेन का मतलब हो गया कि लोगों के बीच में ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं टीवी पे या आते रहते हैं सब की सर्टेन हिस्सा ऐसा है जहाँ पे सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स रहना चाहते हैं, सर्टेन पीपल्स नहीं रहना चाहते हैं। ये एक डेमोग्राफिक सिचुएशन बनती जा रही है। ये एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता कि सिटी डिवाइड हो जाए किसी धर्म के आधार पे, किसी एक संप्रदाय के आधार पे, किसी एक विजन के आधार पे। ह्यूमन सिटी होनी चाहिए, सारे लोग एक दूसरे को एज ए ह्यूमन ट्रीट करें, सभी एक ह्यूमन है और सबकी अपनी एक नीड है और सभी जो एक साथ रहेंगे तो वो पूरा होगा। ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जाए तो डर का महसूस हो, फियर मन में आ जाए, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। लर्निंग सिटी हो, ऑलवेज प्रोग्रेसिव हो, उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि फ्यूचर में उस सिटी को किस तरह से डेवलप करना है, ये एक विजन हो। क्रिएटिविटी होनी चाहिए सिटी में, हर एक एज ग्रुप के लोग किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड में लगे हों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस सिटी का देख पा रहे हो, सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट ना देख पा रहे हो। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं वो अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए सोच रहे होते हैं या सिटी में काम कर रहे हैं, अपने घर का कूड़ा उठा के दूसरे के आगे फेंक देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अपने घर की तो गंदगी बाहर हो गई, लेकिन अब उनको ध्यान ही नहीं जा पा रहा है कि जहाँ जा रही है दूसरे के घर पे डालने तो वहां भी गंदगी है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो कहा गया कि एक स्मार्ट सिटी का जो मॉडल है वो कुछ इस तरह का है। अब इसमें जरूरत क्या पड़ेगी भाई? आईसीटी की जरूरत तो है। अब इस आईसीटी की जरूरत में क्या क्या चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होंगी एक स्मार्ट सिटी के लिए? तो स्मार्ट गवर्नेंस होना चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो हर एक लोगों तक स्मार्टली पहुंच सके, विद इन टाइम पहुंच सके। ऐसा ना हो कि किसी एक ग्रुप को, किसी एक पर्टिकुलर जोन के लोगों को पहुंच रही है, बाकी लोगों को नहीं पहुंच रही है। तो अगर कोई गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है तो वो इमीडिएटली सभी तक पहुंचे। स्मार्ट इकोनॉमी हो, मीन्स कि हर एक चीज जो है वो सबके पहुंच में हो। परचेजिंग पावर ऐसी हो कि वो सब लोग खरीद सके, या उसकी कॉस्ट ऐसी हो कि सब लोग उस चीज का लाभ ले सके। स्मार्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, यानी मूवमेंट विद इन द सिटी इस तरह की हो कि मूवमेंट आसान हो, इजिली एसेसिबल हो, पहुंचा जा सके। स्मार्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप देखे होंगे कि घर में स्मार्ट एनवायरनमेंट नहीं रहता, कहीं पे नेटवर्क आता है, कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा। तो छत पे कभी जा रहे हैं, कभी सड़क पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो स्मार्ट एनवायरनमेंट ये हुआ नहीं। स्मार्ट पीपल का मतलब कि द पीपल हु नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिटी, कि किसी सिटी का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी सिटी का ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों के आपस के बीच की समझ कितनी है, ये सारी चीजें। स्मार्ट लिविंग, तो स्मार्ट लिविंग तो फाइनल वन कि लोगों के रहने का तरीका, लोगों के रहन सहन का तरीका इस तरह का हो जाए कि लोग आपस में भी समझदारी के साथ रह सकें, नेचर के साथ भी समझदारी के साथ रह सकें, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके साथ भी समझदारी पूर्वक रह सके।
तो ये चीजें अभी कम देखने को मिलती है। जब ये सारी चीज इंक्लूड होंगी तब जाकर के जो स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं हम लोग, सोच रहे हैं, वो फिर अचीव होता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको अचीव कर पाने में अभी तो समस्या है, अभी वो चीज अचीव नहीं हो पाए। तो इतनी बात आज रखनी थी, इसके आगे फिर हम लोग कल बात करेंगे स्मार्ट सिटी में ही कि क्या है, क्योंकि अभी देखा तो मैं एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन स्मार्ट सिटी से भी हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा और बढ़ा देने की जरूरत है। तो कल इस पे और बात करेंगे स्मार्ट सिटी पे।